guys, welcome to Code to Infinity. Today is our first Python 101 एंड आज हम देखेंगे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में और थोड़ा बहुत पाइथन इंट्रो के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यार पाइथन इंट्रो से कि पाइथन क्या है, किस में यूज़ में आती है और वाई पाइथन, मेन वाई पाइथन, व्हाट इज़ पाइथन। So Python is a very popular programming languages which is developed in 1991 or you can say released in 1991 by Guido van Rossum. So ये एक बंदा था जिसने 1991 में रिलीज़ की थी पाइथन को। पाइथन थोड़ी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है तो ये काफ़ी बिगनर फ्रेंडली होती है। ओके एंड हम काफ़ी सारे एप्लीकेशन काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर पाइथन के थ्रू यूज़ करते हैं, उससे हम काम करते हैं। सो पाइथन काफ़ी वास्ट है, काफ़ी डोमेन के अंदर तुम्हें पाइथन मिल जाएगी, जैसे गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, तुम्हारा डेटा साइंस, आजकल एआई भी चल रहा है तो हम एआई मॉडल्स क्रिएट करते हैं, उसमें भी चलती है। हैकिंग के अंदर स्क्रिप्टिंग जब हम लिखते हैं हैकिंग के अंदर तो भी पाइथन इसमें यूज़ में आती है। और पाइथन क्या यार थोड़ा क्या सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने में ईजी रहता है और इंग्लिश लैंग्वेज है तो अंडरस्टैंड के लिए भी अच्छा है। तो यार यही होता है पाइथन का, एक तो मेन पर्पस तो यही है पाइथन का कि काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है, बिगिनर फ्रेंडली है और हर डोमेन के अंदर है। सो अब थोड़ा देखिए वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और वेरिएबल्स करते क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, तो इसकी हम बुकिश लैंग्वेज में बोले तो वेरिएबल्स आर दी कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। ये हमारे कॉलेज की बुक्स में, हमारी प्रोग्रामिंग बुक्स में मिल जाएगा तुम्हें कि वेरिएबल्स जो है वो एक कंटेनर होते हैं जो कि स्टोर करते हैं डेटा वैल्यूज़ को, राइट। तो अब वेरिएबल्स बनाते कैसे। अब पाइथन के पास एज सच कोई कमांड नहीं है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। पाइथन स्टेट खुद बोलता है, पाइथन स्टेट कि वेरिएबल जो है जब तुम उसे असाइन करोगे कोई वैल्यू तब वो उसी मोमेंट में वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ रूल्स पाइथन हमें बताता है वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए। सो पहला रूल है कि वेरिएबल्स जो है वो तुम्हारा किसी मतलब कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। आप इस वेरिएबल्स को क्रिएट करते टाइम जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कभी भी हमारा नंबर नहीं होगा और ना ही कोई अदर सिंबल जैसे डॉलर सिंबल हो गया, पाउंड सिंबल हो गया, ऐसे कोई सिंबल नहीं होंगे, सिर्फ अंडरस्कोर और कैरेक्टर। सेकंड है कि जो वेरिएबल है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक को ही कंटेन कर सकता है, मतलब नेम का जो कॉम्बिनेशन होगा जैसे A to Z, उसमें 0 to 9 आप ऐड कर सकते हो और एक अंडरस्कोर ऐड कर सकते हो। पाइथन वेरिएबल्स जो है वो केस सेंसिटिव भी होते हैं। ओके, जस्ट याद रखना ये चीज़ को। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल रूल्स कहना क्या चाहते हैं, किस टाइप के वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वेरिएबल रूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट मैं क्रिएट करूँगा, तो मैं एग्जांपल देता हुआ जैसे माय वेयर आई कैन क्रिएट दिस वेरिएबल इजीली। अब मैं इसमें नेम दे देता हूँ, जैसे ईशान दे दिया। सेकंड मैं क्रिएट कर सकता हूँ अंडरस्कोर के साथ, तो माय इसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थर्ड हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो माय वेयर। ये सारे लीगल वेरिएबल नेम्स है ना। हम कैपिटल लेटर्स में भी कर सकते हैं, जैसे माय वेयर पॉइंट नंबर 4। ओके, इस टाइप के हम वेरिएबल्स आराम से क्रिएट कर सकते हैं। अब एक अल्फ़ा न्यूमेरिक तुम्हें बता देता हूँ, जैसे 5th, तो फॉर एग्जाम्पल माय वेयर 2, इसको भी हमने दे दिया, असाइन कर दी वैल्यू, सिंपल। अब ये तो था वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब
इनमें वैल्यू भी हमने असाइन कर दी, ठीक है। इनको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, आई होप कि विजिबल हो। अब फॉन्ट इतना लार्ज हो रखा है तो थोड़ी स्पेस बना देते थे। ओके, अब देखते हैं हम आउटपुट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कोडिंग का मतलब तब तक नहीं है जब तक हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाए। तो एक वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं एक्स इक्वल्स टू, अब मैं इसमें एक नंबर पास कर देता हूँ एज अ वैल्यू। अब हमें ये जो एक्स की वैल्यू है इसको हमें डिस्प्ले कराना है ऑन आर टर्मिनल, राइट। अब वो कैसे करेंगे, इसके लिए वहाँ पे एक कीवर्ड होता है पाइथन का, बिल्ट इन कीवर्ड होता है। अब कीवर्ड से मतलब क्या है मेरा, कीवर्ड्स आर लाइक दी फंक्शन। ऑलरेडी पाइथन हमें एक फंक्शंस प्रोवाइड करता है, मतलब उनका बंडल प्रोवाइड करता है, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। उसमें से एक फंक्शन है प्रिंट, ओके। तो मैंने प्रिंट लिखा, ये एक फंक्शन है। फंक्शन भी हम आगे देखेंगे, तुम अभी के लिए समझो कि फंक्शन जो होते हैं काइंड ऑफ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड होता है। मैं इधर एक बार कमांड दे देता हूँ कि जिसे तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड, ओके। अब ये जो प्रिंट फंक्शन है या सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड है, अब ये प्रिंट कैसे कराएगा इसे। अब प्रिंट को तो ये मालूम नहीं है कि हमने इधर एक्स में एक वैल्यू असाइन कर रखी है और हमें इस एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करना है ऑन आर टर्मिनल। ये प्रिंट की वैल्यू को तो पता नहीं है, लेकिन हमें इसको बताना तो पड़ेगा, तभी तो एग्जीक्यूट कर पाएगा कोड को। तो अगर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर हमारा वेरिएबल पास कर दूँ तो क्या इसे पता लग जाएगा कि हम इसी वेरिएबल के बारे में बात कर रहे थे। लेट्स सी, मैंने रन किया हमारे पाइथन कोड को, ओके। तो इसने हमें 5 प्रिंट करके दे दिया, ईजी है। व्हाट इफ़ मैंने इधर एक वाई वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी वैल्यू 6 दे दी, जेड वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी वैल्यू मैंने 1 दे दी। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, सेमीकोलंस लगाना कंपलसरी नहीं है, पाइथन थोड़ी लीनियंट है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, तो ओके। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यार वाई प्रिंट करानी है, तो अब मैं कैसे प्रिंट कराऊँगा। मुझे प्रिंट फंक्शन को बताना पड़ेगा कि मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है वाई की। वो कैसे मैं बताऊँगा। क्यों नहीं मैं प्रिंट फंक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड में वाई वेरिएबल को पास ऑन कर दूँ, सही रहेगा। अब मैं रन करूँगा तो ये मेरे को वाई की वैल्यू दे देगा। अरे इसने वाई की वैल्यू दे दी, समझ में आया। चलो एक चीज़ और बताओ, अगर मेरे को तीनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो मैं कैसे कराऊँगा। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक्स मैंने पहले प्रिंट में दे दिया, सेकंड प्रिंट में मैंने वाई दे दिया, थर्ड प्रिंट में मैंने जेड दे दिया। अब मैं इसको रन कराऊँगा तो ये मेरे को तीनों वैल्यू दे देगा। अब मैं तुमसे बोलूँ, अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँगा इस कोड को, मुझे ये 2 प्रिंट नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। अब बताओ क्या मैं कॉमा लगा के सेपरेट कर सकता हूँ वैल्यूज़ को। देखते हैं, वाई एंड जेड, ओके। ये हमारा प्रिंट फंक्शन है, ये मेरे को वैल्यू कैसा देना चाहिए। अब तुम थोड़ा ना कोड को विजुलाइज करना स्टार्ट करना कि प्रिंट फंक्शन हमें आउटपुट दे रहा है कि 567 और मैंने जब ऐसा लिखा था कि इधर मेरा 5 आ गया तो इधर मेरा 6 आ गया, नीचे वाली लाइन में मेरा 1 आ गया था, ठीक है। मैं इसको अब कमेंट आउट करता हूँ, ओके। मैंने प्रिंट लिखा। अब तुम देखना, अगर मैं ऐसे लिखूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अब ये मेरे को आउटपुट क्या देगा। क्या मुझे ये आउटपुट ऐसे देगा कि 561, या फिर ऐसे देगा 561। देखना है, देखते हैं। मैंने रन किया, अरे इसने तो एक ही लाइन में दे दिया। समझ में आई बात, प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, क्यों प्रिंट फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, थोड़ा ब्लॉक ऑफ कोड थोड़ा आइडिया लग गया होगा यार, ओके। अब पाइथन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं।
अभी तक हमने ये देखा कि हम एक ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या मल्टीपल वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, या मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकता हूँ? अभी तक हमने ये देखा कि वाई एक्स इक्वल्स टू 5 देखा, वाई इक्वल्स टू 6 देखा, एक ही डिफरेंट लाइन में एक एक वेरिएबल हो रहा स्टार्ट असाइन कर रहे हैं हम। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई कॉमा जेड, वाई सॉरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसमें को वैल्यू असाइन करनी है, जैसे 1 कॉमा 2 कॉमा 3। क्या ये लाइन ऑफ कोड जो है पाइथन एक्सेप्ट करेगा? अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ हमारे एक्स को और सेकेंड लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ हमारे वाई को, थर्ड लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ हमारे जेड को, ओ दिस इज, क्या तुम्हें लगता है क्या आउटपुट आएगा? बताओ। सो एक्स जो है वो मुझे 1 देगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो मैपिंग हो रही है वो 1 और एक्स की हो रही है इधर। सेकंड हमें वाई जो है 2 देगा, इसकी मैपिंग हो रही है सेकंड एलिमेंट की हमारे वाई से। और थर्ड जो जेड हम प्रिंट करा रहे हैं, तो 3 हमारी मैपिंग हो रही है जेड से। तो ये हमें 1 2 3 देना चाहिए, उसने हमें दे दिया। सॉर्टेड है यहाँ तक, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। वेरिएबल सबसे ईजी है, फर्स्ट टॉपिक होता है वेरिएबल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब दूसरी चीज़ ये तो थी कि मल्टीपल वेरिएबल और मल्टीपल वैल्यूज़, हमने मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराई। इज़ इट पॉसिबल टू स्टोर वन सिंगल वैल्यू इनटू मल्टीपल वेरिएबल? इज़ इट पॉसिबल? लेट्स सी होता है या नहीं होता, क्या पाइथन हमें अलाउ करेगा? पर अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल में सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? हमें पता है कि हम अगर x लिखते हैं और इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, उसमें एक वैल्यू पास करते हैं, जैसे ORANG ऑरेंज, तो ये वैल्यू स्टोर हो जाती है। सिमिलरली अगर वाई में कोई वैल्यू स्टोर कराऊंगा, मैं एक इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा और उसमें एक कलर प्रिंट कर दूंगा येलो, ठीक है। ठीक है, येलो इसमें आ जाएगा, मैं इसको प्रिंट कराऊंगा एक्स एंड प्रिंट एंड वाई प्रिंट कराऊंगा, तो ये मेरा प्रिंट हो गया ऑरेंज एंड येलो। ओके कूल। तो हमें ये तो पता लग गया कि x इक्वल्स टू लगाने के बाद मैं कोई भी वैल्यू दूंगा तो वो x के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब हमें करना है मल्टीपल वेरिएबल में सिंगल वैल्यू। तो मैं अगर ऐसे लिखूँ x इक्वल्स टू वाई, इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? x जो है उसके अंदर y स्टोर हो गया ना। फिर मैं y लगा के या z लिखूँ, फिर इक्वल्स टू करके कोई वैल्यू पास करूँ रेड। सो ये काइंड ऑफ अ सिंटेक्स है जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, सिंगल वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। अब तुम प्रिंट करके x लिख लो, प्रिंट यूज़ करके y लिख लो, या प्रिंट यूज़ करके z लिख लो और इसको रन करा दो। ये मेरे को एक ही वैल्यू देगा विच इज़ रेड। ओके, सो ये वाले जो था ये था हमारा कि मल्टीपल वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू। इससे पहले हमने देखा था कि मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़। उससे पहले हमने देखा था कि एक सिंगल वेरिएबल में सिंगल वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है। ओके, अब तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। अभी तक तो ये ओके है, मतलब एज अ बिगनर लेवल दैट्स फाइन, बट मेरे को ये बताओ